हेलो। आज आप लोगों को ट्रिपल सी महाकुंभ 3.0 के पार्ट 6 को डिस्कस किया जाएगा। समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी डिस्कशन किया करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में क्रेडिट कार्ड सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं, कितने शब्द लिख सकते हैं ट्विटर में? तो ट्विटर में 280 वर्ड लिखे जा सकते हैं। ट्विटर में कितने वर्ड लिखे जा सकते हैं? 280 वर्ड। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाती है? किसी भी शब्द के, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे MS ऑफिस हो या लिब्रे ऑफिस हो, उसमें आपके किसी भी वर्ड के प्रारंभ में जाना हो तो कंट्रोल के साथ आप लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते हैं तो शब्द के अंत में। कंट्रोल के साथ हम बोल रहे हैं, ठीक ना? आपको पढ़ा गया होगा होम की प्रेस करने पर सेंटेंस के स्टार्ट में हो जाते हैं, ठीक ना? सेंटेंस के प्रारंभ में आते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस एरो दबाने पर हम वर्ड के प्रारंभ में आते हैं। ABRS का पूरा नाम क्या है? आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। जैसे AEPS होता है, आधार बेस्ड पेमेंट सर्विस, उसी तरह से जो है आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस भी होते हैं। रिमिटेंस का मतलब होता है जहाँ पे आप पैसे जमा कर सकते हैं। तो RBS का पूरा नाम आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसे डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर एक डिवाइस है, उससे करते हैं। सेल पॉइंटर को अगली शीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? सेल पॉइंटर को अगली शीट पर ले जाना है, अगली शीट पर ले जाना है तो आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस कर सकते हैं। क्या प्रेस कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस कर सकते हैं। अगला है, दो वर्कबुक को आपस में मिलाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में दो वर्कशीट को आपस में मिलाने के लिए मर्ज कमांड का प्रयोग करते हैं। दो वर्कबुक का मतलब क्या होता है? एक्सेल की फाइल। वर्कबुक का मतलब एक्सेल की फाइल को, कैल्क की फाइल को। एक्सेल की तरह ही कैल्क होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक की शॉर्टकट। लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, ध्यान रखिएगा हमेशा। लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर, पैराग्राफ ब्रेक करने के लिए, पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? पहला। इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट। तो इम्प्रेस हो, राइटर हो, MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, सब में क्या है? कंट्रोल प्लस K होता है हाइपरलिंक के लिए। इम्प्रेस में कुल कितने मेन्यू होते हैं? तो इम्प्रेस में कुल 10 मेन्यू होते हैं। इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? 10 मेन्यू होते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड किस मेन्यू में मिलती है? स्लाइड सॉर्टर कमांड किस मेन्यू में मिलती है? तो स्लाइड सॉर्टर कमांड व्यू मेन्यू में मिलती है। किस में मिलती है? व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या था? ट्विटर का ओरिजिनल नेम TWTTR, ये था ट्विटर का ओरिजिनल नेम। जब पहली बार ट्विटर लॉन्च हुआ तो उसका नाम ये था, बाद में उसे बदलकर ट्विटर रखा गया। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्वीट। ट्वीट की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? तो इसके पहले भी बताए थे, ट्वीट की मैक्सिमम लेंथ 280 होती है।
मतलब वही शब्दों की संख्या, कितने शब्द हो सकते हैं। फायरफॉक्स क्या है, तो फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स इसको बोलते हैं। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। जैसे क्रोम वेब ब्राउज़र है, उसी तरह मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लाइनस टोरवाल्ड ने विकसित किया था। MQTT stands for मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है। क्यू का मतलब होता है कि कतार बनाना। तो टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट में मैसेज का कतार बनाने के लिए MQTT का प्रयोग करते हैं। टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई टेलीफोनिक वी यूज कर रहे हैं जिससे आप मैसेज भेज सकते हैं, उसमें आप अगर मैसेज को भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उनके क्रम को मैनेज करने के लिए MQTT नामक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस में कुल कितनी रो होती हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 10,48,576 10,48,576 रो होती हैं। जीमेल में सेव किए गए मैसेज किस में जाते हैं, तो जीमेल में सेव किए गए मैसेज ड्राफ्ट में जाते हैं। जो आपको मैसेज प्राप्त होते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं, जो मैसेज आप भेजते हैं वो सेंट बॉक्स में जाते हैं, लेकिन जो सेव कर देते हैं उसको ड्राफ्ट में रख दिया जाता है। किस में रखा जाता है, ड्राफ्ट में रखा जाता है। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। निम्न में किसमें शब्द संसाधन नहीं है, शब्द संसाधन नहीं है। गूगल डॉक्स, ओपन ऑफिस, MS वर्ड। अच्छा, ये आपके जितने हैं सब जो है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। शब्द संसाधन का मतलब क्या हुआ, वर्ड प्रोसेसिंग। क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग। तो गूगल क्रोम क्या है, ब्राउज़र है। क्या है, ब्राउज़र है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। IPv4 पता कितने बिट का होता है, तो IPv4 32 बिट का होता है। अगर पूछता IPv6 कितने बिट का होता है, तो IPv6 64 बिट का होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन 32 बिट है, क्योंकि IPv4 की बात किया रहा है। सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करते हैं उन्हें कहते हैं। अच्छा, वेब पेज देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र बोलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल में सिलेक्शन के लिए किया जाता है। वर्कशीट के अंतिम सेल में सिलेक्शन करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया Ctrl+End। Ctrl+End। यूनिवैक है,
आपको मैं पढ़ाया था पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था यूनियाक, यूनिवैक, ठीक ना। तो उसमें यूनिवैक क्या है, तो यूनिवैक है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है, वीजीए का फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने बताया था वीजीए मतलब विजुअल ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, सॉरी गलत मैं गलत बना, विजुअल ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे। कंप्यूटर विंडो लॉक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर विंडो को लॉक करने के लिए विंडोज़ प्लस यल प्रेस करते हैं, विंडोज़ प्लस यल प्रेस करते हैं। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो चेक को वेरीफाई करने के लिए MICR, ये ऑप्शन सही होगा। इसका पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्न में कौन सी एक डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर प्रिंटर डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। प्रचालन तंत्र, प्रचालन तंत्र मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, हिंदी याद रखिएगा। प्रचालन तंत्र का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, OS, ठीक ना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिवाइस नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर है। अकाउंट पेई चेक कैसे मिलते हैं, अकाउंट पेई चेक में पैसे कैसे मिलते हैं, जो पेई चेक जो अकाउंट पेई होते हैं उनका जो भुगतान होता है वो जो अकाउंट नंबर दिया जाता है उसी में किया जाता है। जो सेल्फ चेक होते हैं उनका भुगतान बैंक तुरंत कर देती है। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए चैट सर्वर का प्रयोग होता है, चैट सर्वर का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने 31 क्वेश्चंस को देख लिया। आगे हम लोग अगला पार्ट अभी थोड़ी देर में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। टेस्ट आपका संडे को है, टाइमली आप लोग टेस्ट दीजिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए। धन्यवाद।